नमस्कार, अपना भागलपुर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भागलपुर में ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी अपने रेल पुलिस एसआई पति पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाते हुए घंटों धरना पर बैठी रहे। इस संबंध में पुलिस कुमकुम देवी ने बताया कि उसका पति पीयूष कुमार रेल थाना भागलपुर में एएसआई के पद पर तैनात है। दोनों की शादी 29 अप्रैल 2007 को हुआ था। वहीं पति पत्नी एक ही साथ लालकोठी के किराए के मकान में रहते थे। पीड़िता कुमकुम देवी ने की माने तो पति 15 साल की नाबालिग लड़की से नाजायज संबंध करके उनके साथ जानकारी मिली, जिसका विरोध करने पर पति बुरी तरह से उसे पीटता था। इस संदर्भ में कुमकुम देवी ने ततारपुर थाना में 5 अगस्त 2017 को मामला दर्ज करवाया था। इसी क्रम में उन्हें जैसे ही जानकारी मिली कि पीयूष कुमार एक लड़की के साथ उर्दू बाजार में किराए के मकान में रहता है, वह उसका विरोध करने के लिए वहां पहुंच गई। पति के कुकर्म के विरोध में वह घंटों उक्त मकान के दरवाजे पर धरना पात बैठी रही। वहीं दूसरी ओर मामले की भनक लगते ही ततारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को शांत कराने में जुट गई, जबकि पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी पति से मिली भगत का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। देखिए एक रिपोर्ट। मकान में 15 साल की लड़की के साथ शादी करके सर रह रहे हैं सर। पहले हम यहीं पर लाल कोठी में उनके साथ रहते थे तो मारपीट करते थे, यहाँ तक गला चौंक रहे थे। तब हमको भगा दिया, हम केस कर दिए ततारपुर थाना में। हमसे अलग होके तब यहाँ डेरा लेके उस लड़की के साथ गुपचुप रह रहे थे। केस भी चल रहा है कोर्ट में। कब केस किए थे आप? हम 5 अगस्त 2017 में केस किए हैं सर। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 29 अप्रैल 2007 ईस्वी में सर। बच्चे कितने आपके? बच्चे 2 हैं सर, एक 10 साल का लड़का, 8 साल की लड़की सर। कोर्ट औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना 0 माइल भागलपुर के सहयोग से आज जिला खनन विभाग के द्वारा गिट्टी से भरे 7 ट्रक को 0 माइल चौक पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। ट्रक के पेपर नहीं थे, साथ ही साथ ट्रक में क्षमता से अधिक माल भरा हुआ था। जब खनन विभाग के अधिकारी ने उससे सामान के पेपर मांगा तो ड्राइवर पेपर देने से इनकार कर दिया। 0 माइल थाने के सहयोग से सभी गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। खनन के अधिकारी ने बताया कि इन पर नियम 56(2) के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस तरह के सैकड़ों गाड़ियां रोज पास होती है। NH 80 के बुरे हाल के लिए ये ओवरलोड गाड़ी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। इन ओवरलोड गाड़ियों के कारण NH 80 समय से पहले ही टूट चुके हैं और बाद में इनमें कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खनिज नियम 2019 के 56(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी और से खनिज मूल्य एवं जुर्माना वसूला जाएगा। सर एक चीज़ और पूछना चाहते हैं सर, जैसे कि खनन और उद्योग पकड़ा गया है गाड़ी सर, तो इन गाड़ी के ऊपर में क्या क्या कार्रवाई होगी सर? 56(2) नियम 56(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बीच अपने कर्तव्यों पर डटे पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों को बालकृष्ण इंस्टीट्यूट के द्वारा BKT टायर के सौजन्य से PPE किट उपलब्ध करवाया गया। इस संबंध में संस्था के सदस्यों ने बताया कि इस कोरोना वॉरियर्स को आने वाले समय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से और सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये फर्स्ट लाइन कोरोना वॉरियर जो है हमारे पुलिस के जवान, जिसको कि सलाम है कि अपने जान को जोखिम में दे करके ड्यूटी कर रहे हैं। 24 आवर हमारी सुरक्षा में निकले हुए हैं, उनके लिए है। और हॉस्पिटल में भी दिए हैं, अभी सदर हॉस्पिटल में दे करके आ रहे हैं। सदर हॉस्पिटल में जो भी कोविड-19 के वर्कर्स हैं उनको दिया गया है। क्या नाम है आपका? निशिकांत मेरा नाम। किस तरह की चीज़ आपने पुलिस वाले ये जो है मेरे बालकृष्णा इंडस्ट्री BKT टायर्स की तरफ से हमारे जो बिहार के जो मेन प्रबंधक हैं उनके द्वारा भागलपुर में ये वितरित करने के लिए दिया गया है। ये अंकित टायर भागलपुर, वरुण कुमार मिश्रा मेरा नाम हुआ, जो प्रबंधक के द्वारा दिया गया उसको वितरित किया गया। भागलपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन जारी है। वहीं इस अवधि में लोगों का रोजगार और व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में
LBFI प्राइवेट कंपनी के बैनर तले सदस्यों ने जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। इस संबंध में संस्था के निदेशक गौतम प्रसाद ने बताया कि मौजूदा समय रोजगार बंद होने से लोगों के समक्ष आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं इस विकट समय में लोगों के बीच उन्होंने राहत सामग्री बांटने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसी को कोई परेशानी हो तो वह तुरंत संस्था से संपर्क करें, निश्चित रूप से उसकी मदद की जाएगी। LB5 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा है। इस संस्था का मैं खुद निदेशक हूँ। ये कार्यक्रम मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष और मेरे बीच में बैठक के बाद तय किया गया कि जो बिहार में विभिन्न जगह है वहाँ पे हम रिलीफ पैकेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहाँ पे बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, साथ ही जिस क्षेत्रों में लोग मतलब लॉकडाउन के कारण परेशान हैं उस क्षेत्र में राशन आदि, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामानों का हम वितरण कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लोग सलेमपुर पंचायत में के अलावा कोटा शहर में जब बच्चे फंसे हुए थे वहाँ भी हम इस तरह के कार्यक्रम कर चुके हैं। कल भी हमने ज़रूरतमंद वकीलों के बीच में इसी तरह का कार्यक्रम कर राहत सामग्री का वितरण किया था। आज कोर्ट के जो बाकी निर्धन स्टाफ्स हैं उनके लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनके बीच में राशन और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामानों का वितरण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम। भागलपुर के सुल्तानगंज में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। भागलपुर सुल्तानगंज में 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें कि थाने में 1 पॉजिटिव, कहलगांव अस्पताल 1 पॉजिटिव, पिरदौली रेल कर्मी 1 बाईपास रेलवे क्वार्टर, 2 अबूबगंज पंचायत के बाजार में 2 पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से सुल्तानगंज थाना को सील कर दिया गया तथा उसे कृष्णगढ़ यात्री शेड में सेट कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद क्षेत्रों में कोरोना महामारी को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी व सभापति नीलम देवी के निर्देश पर शहर व वार्ड में कीटनाशक दवा का छिड़काव तेजी से किया जा रहा है, जिससे शहर व वार्ड में फैल रहे कोरोना महामारी से रोकथाम हो सके। लेकिन वार्ड के लोगों द्वारा लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। साथ ही लॉकडाउन में डीलरों की मनमानी के चलते गरीब असहाय लाभुकों को अनाज नहीं दिया जा रहा है। इस मामले में डीलर इजहार से बात करते हुए लाभुकों को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं दिया गया, जिससे कि असहाय गरीबों को लॉकडाउन में जीवन यापन हो सके। मेरे राशन 4 महीना से नहीं दिया। 4 महीना से राशन नहीं दे रहा है। हम जब जाते हैं तो कहता है कि नहीं तुम्हारा ऊपर ऐसे नहीं आता है। कौन कहता है? इधर सामने। हाँ, इजहार डीलर कहता है। इजहार डीलर? हाँ, इजहार डीलर कहता है कि ऊपर ऐसे नहीं आता तुम्हारा। आगे देखिए, उनको देखिए। अच्छा, 4 महीना से आपको जो है राशन नहीं दिया। राशन नहीं, जब से लॉकडाउन लगा तब से आपको? हाँ, लॉकडाउन जैसा लगा है तो 4 महीना हो गया था। उसके बाद 2 महीना का बीच में दे दिया था, 2 महीना काट लिया। 2 महीना दिया, 2 महीना काट लिया। हाँ, और फिर 2 महीना में हुआ फिर नहीं दिया। अभी महीना और महीना में नहीं दिया। 4 महीना हो गया। जब हम जाते हैं तो बोलता है कि जाओ जो करना करिए, हम नहीं दे सक रहे। ऊपर से नहीं आता तो हम क्या करें? कौन बोला? इजहार डीलर? हाँ, इजहार बोलता है। अभी कल गए, बोला कि नहीं हमसे नहीं हो सकता, जाइए वार्ड कमिश्नर के पास। वार्ड कमिश्नर जो करेगा वो होगा। हम कार्ड बनाते हैं, हम ही कार्ड बनाते हैं, बनाता है डीलर तो वो बनाता है। वार्ड के पास गए थे? वार्ड के पास, आदमी के पास गए थे, लेकिन नहीं हुआ। नहीं, कल गए थे तो बोले इसकी अच्छा हम बोल देंगे उसको, ऐसे बोला बोल देंगे उसको और कुछ नहीं। नवगछिया प्रखंड के पकड़ा वार्ड नंबर 10 में 7 निश्चय योजना धरातल पर नहीं दिखने के कारण ग्रामीणों ने किया हंगामा। नाली लगभग 10 वर्षों से नहीं रहने के कारण हल्की बारिश में भी घर घर में पानी हो जाता है। कई बार कदम देवी मुखिया को एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन मुखिया के पति अशोक शर्मा द्वारा रिसीव तक नहीं करते। सभी जनप्रतिनिधि घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। हल्की बारिश में भी घर जलमग्न हो जाता है। चारों तरफ नाले के पानी फैल जाते हैं, जो गंदगी का एक सबब बना हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया प्रखंड के पकड़ा पंचायत वार्ड नंबर 10 का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह घर जो है वर्षा का पानी पड़ने से जलमग्न हो जाता है। लेकिन इनके द्वारा कई बार जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन अब तक उसका निराकरण नहीं। अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण से। सर, आपको पहले परिचय हो जाए। मेरा नाम रविंद्र कुमार मिश्रा है। वार्ड नंबर 10 में मेरा घर है, पकड़ा पंचायत के अंतर्गत, और नवगछिया में। सर, आपके घर के आगे कब से जलमग्न की स्थिति बनी हुई है?
यह तो करीब 15 बरस से चल रहा है इस तरह से। तो फिर सर आप अपने जनप्रतिनिधि की इसकी जानकारी? हाँ, इसके बारे में मैंने कई बार जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया, लिखित रूप से कहा, मैंने मौखिक रूप से कहा। इसके बावजूद टाल मटोल करते रहे। दशहरा के बाद बनाऊंगा, विश्वकर्मा पूजा के बाद बनाऊंगा। तो सर आपने जनप्रतिनिधि को आपने अपनी मैंने आवेदन दिया को समझ सुनाई, हाँ, लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार अभी तक उदासीनता बरती गई है, निष्क्रिय है। हाल में भी हमने आवेदन पत्र दिया है, जो कि वार्ड प्रतिनिधि है, मुखिया जी के यहाँ गया तो मुखिया जी तो जो महिला है कदम देवी, ये तो मतलब घर से निकलती ही नहीं, हवेली में रहती है। जब चुनाव का समय आता है ना तब फील्ड में घूम जाती हैं, तो सर याचना करती हैं, मत लेती हैं, उसके बाद बस। विजयी होने के बाद आपके पास कितने बार मुखिया जी? एक बार भी नहीं आई है। और इनके पति हैं जो कि कभी उप मुखिया भी रह चुके हैं, पंचायत समिति के सदस्य रह चुके हैं, वही कॉपी रिसीव करते हैं। इनको कॉपी रिसीव करने का भी कोई अधिकार नहीं। और अब की बार तो उन्होंने कॉपी को रिसीव भी नहीं किया है, ऐसे लौटा दिया। और ये सब भी महानुभाव गए थे, फिक्र घुमा दीजिए, ये लोग भी गए थे महानुभाव, और टाल मटोल करके आप लोग अपने से नाली बना लीजिए। यह करके हम लोगों को भगा दिया 4 दिन पहले की बात है। अपने से नाली बनाइए, अपने से। क्या जनता को कोई फंड आती है नाली बनाने के लिए जो अपने से बनाएगी? हाँ, हम लोगों को कोई फंड नहीं आता है, लेकिन उन्होंने यही उत्तर दिया। कॉपी तक, हाँ, जनप्रतिनिधि, मुखिया पति। अब तक आप सर कहाँ तक आवेदन दे चुके हैं? अब तक मैंने वार्ड को दिया है, इसके बाद मुखिया जी के यहाँ मैं गया। क्या लगता है कि इसके अभी भी निवारण नहीं होगा तो आप इसके लिए आगे? हाँ, मैं तुरंत फाइल करूँगा, और इसके बाद और जो इसके लिए जुडिशियल रेमेडी है मैं वहाँ तक पहुँचूंगा। मुझे संदेह है कि ये मतलब ये कॉपी तक रिसीव नहीं करते हैं, किस तरह से दादागिरी गए। क्या समस्या लेके गए थे? कि देखिए सर, ये जैसे बात है कि नाली में खोचा मारना पड़ता है, नंगरा आदमी है, विकलांग है, सब देखते रहता है, हम क्या करें? तो तोहे महके छन खाली, और कोई नहीं महके छे, तो ही कोचा मारे छो खाली, बस इतना। इस तरह से जनप्रतिनिधि का जवाब मिला। हाँ, मुखिया जनप्रतिनिधि अशोक शर्मा खुद बोला, मुखिया तो मिलती भी नहीं है, न मिलने दिया जाता है। का पति है, कदम देवी का पति है, कदम देवी का पति है अशोक, जो कि मुखिया नहीं है मुखिया। उसे क्या प्रशासन है, और वही हैंडल करते हैं, पंचायत को चलाते हैं, हैंड ओवर करते हैं हर चीज में, निर्णय उन्हीं का चलता है। तो और भी गए थे उसके पास एप्लीकेशन लेके? हाँ, तो हम लोग सारे आदमी गए थे मिलके यहाँ से। एक बार दे आएगा, हाँ हो जाएगा, आप नाप लीजिएगा, मिस्त्री नाप लीजिए। तो 4 साल तक यही आपके साथ होता जा रहा है? हाँ, यही घटना होते जा रहा है। 4 साल तक आपके साथ यही होता है? हाँ, इसके पहले से हो रहा है। हाँ, कितने बार नापी होके गया, कितने बार इसका फंड हम लोगों के साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, इसके प्रति लगातार उदासीनता बढ़ती जा रही है। देखो अपना दुआरी में अंगना हम लोग घर में एक खाना पानी हो जाए, चल के तोरे यहाँ मुँह से खाना बने मैं नलिन कुमार मिश्र। आज से लगभग 6 महीना पहले मैं फेसबुक पे भी डाला था, वार्ड कमिश्नर के लड़के को और मुखिया जी के बेटे को टैग किया, जिसमें मैंने ये लिखा कि मुखिया जी के द्वारा ये काम नहीं किया गया, जिसमें उनके बेटे ने कहा, बहुत कहने के बाद मेरे पास ना तो जगह है ना गड्ढा है, कैसे क्या होगा। तो उसके बाद कहा गया कि ठीक है, बहुत कहने के बाद ठीक है बना दिया जाएगा, दुर्गा पूजा के बाद बन जाएगा। जिस कारण हम लोग का देखिए कि पूरा आंगन भरा हुआ है नाली के कारण, ठीक है। बहुत कष्ट में आज से नहीं लगभग 15-16 वर्ष से इसी तरह झेल रहे हैं। मुखिया जी को बार बार कहा गया मगर कुछ भी नहीं सुना गया। आइए मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, ये लेटरिन देखिए सुबह से भरा हुआ है, जिसमें हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है। काश अगर मुखिया जी ये बना दिए होते तो ये समस्या नहीं होती। तो सर आपकी जो है आपके पिताजी हैं? नहीं है। आप जान सकते हैं कि इनके पिताजी भी नहीं है, घर में देखने के लिए इनके गार्जियन नहीं है, लेकिन मिट्टी भराने के लिए भी बोला गया, वो भी नहीं भरवाया गया। शौचालय का क्या परिस्थिति आप देख, होम क्वारंटाइन हो जाना, जिसका कारण आम पब्लिक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आइए हम दूसरे प्रत्यक्षदर्शी से कुछ बात करते हैं। आपका सर परिचय हो जाए। गणेश राय, वार्ड नंबर 10 का। सर क्या लगता है कब से ये समस्या है? हम तो कई बार गए मुखिया जी के पास। कई बार समस्या कई साल पहले से है? 15 साल से यही जूझ रहे हैं। एक बार यही 4 दिन पहले भी गए तो वो लाजाव नहीं होता तो अपने से बनवा लो, और ये कह के बात करने के लिए नहीं तैयार नहीं हुए, चले गए। एप्लीकेशन देने के बाद क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया उसके द्वारा? कुछ नहीं, रिसीव तक नहीं किया कॉपी। अब तक रिसीव भी नहीं, कॉपी रिसीव नहीं की। ऐसी दादागिरी चलती है, कॉपी तक रिसीव नहीं करते हैं।
जाता है, देख लीजिए फिगर भी देख लीजिए मैंने जो दिया है वार्ड में इनका देख लीजिए वार्ड सदस्य ने कॉपी को रिसीव किया है विनोद सिंह ने 24/7 को जो कि वार्ड सदस्य को कॉपी दी गई है विनोद सिंह ने रिसीव किया है और मुखिया महोदय के यहाँ हम लोग गए उन्होंने कॉपी रिसीव नहीं की है और मुखिया पति जो हैं वही हैंडल करते हैं जबकि ये हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं इनकी पत्नी मुखिया हैं कॉपी को रिसीव तक नहीं किया है इस तरह से दादागिरी इनकी चलती रहती है हम लोग तरस रहे इनके व्यवहार से इसके पहले भी मैंने कई बार आवेदन इनको दिया मौखिक रूप से कहा बना देंगे दशहरा के बाद सुक्रतिया के बाद लेकिन कुछ नहीं हुआ है अभी तक 15 हम मुखिया जी के पास गए। क्या नाम है आपका? नाम बोलिए। मेरा नाम केदार राय 10 नंबर वार्ड। अच्छा मुखिया जी के मुखिया जी ऐसे बात कब गए मुखिया जी को? मुखिया जी के 1 महीना पहले गए थे। अच्छा हाँ और साथ में भी गए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.